एक तरफ अरमान सारूकियन की हेल्प करने इस्लाम मखाचेव के खिलाफ हमजत चिमाएव उनके ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बन चुके हैं। वो पहुंच गए हैं उनके ट्रेनिंग कैंप में, जहां पर अरमान सारूकियन और उनकी टीम के साथ उन्होंने ट्रेनिंग सेशंस किए और बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन्स हमजत चिमाएव उनके साथ कुछ वक्त गुजारेंगे और अरमान सारूकियन को ट्रेन करेंगे। पूरा मामला क्या है आज की इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये तो एक तरफ की बात है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ शवकत रोकमनोव को हेल्प कर रहे हैं कमारू उस्मान इयान गैरी को हराने के लिए। ये दो न्यूज़ आज की इस वीडियो की हाईलाइट तो होंगी, लेकिन इसके साथ मैं बात करूंगा कि इस्लाम मखाचेव ने पूरा बता दिया हम सबको कि उनकी नेक्स्ट फाइट कब होगी और क्या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है। और जॉन जोन्स अपनी बेल्ट को छोड़ने के लिए रेडी हो गए हैं। कोई ना कोई वो नया स्यापा रोज करते रहते हैं जिसके बारे में बात करना ज़रूरी हो जाता है। और जो रोगन ये कह रहे हैं कि वो बेस्ट प्रेडिक्टर हैं, वो सबसे अच्छी प्रेडिक्शन करते हैं यूएफसी की, तो इसीलिए वो ड्रेक को हेल्प करना चाहते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर भजिया तल रहा हूँ, आई ऑल्सो प्रेडिक्ट वेरी गुड। लेकिन हाँ, वैसे अगर देखा जाए जो रोगन प्रेडिक्ट तो अच्छा करते हैं, तो क्या वो ड्रेक की हेल्प करेंगे? ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर होंगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप लोग अगर हिंदी उर्दू अपनी भाषा के अंदर पसंद करते हैं क्वालिटी एमएमए कंटेंट, कॉम्बैट स्पोर्ट्स से रिलेटेड, यूएफसी से रिलेटेड, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम काफ़ी जल्दी 5000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन को अचीव कर सकते हैं। 500 दूर है। अगर आप प्यार दिखाएं मेरे भाई तो ये आज रात तक पूरा हो सकता है। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रियलिटी टीवी शो में हमजत चिमाएव को बुलाया हुआ था और वहां पर उस शो के अंदर थे अरमान सारूकियन के टीममेट। वहां पर उन दोनों की रेसलिंग कराई गई और वहां पर हमजत चिमाएव ने अरमान सारूकियन के जो टीममेट थे उनको डोमिनेट किया। लेकिन उसके बाद वो पहुंच गए अरमान सारूकियन की जिम में और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने ट्रेनिंग सेशंस किए। और आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे कि अरमान सारूकियन के कैंप से ये बात निकल के आ रही है कि उनके कैंप में कोई एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं था जिसको डोमिनेट नहीं किया हमजत चिमाएव ने। लाइव शो के अंदर जो मेन टीममेट था उसको डोमिनेट किया, उसके बाद बिहाइंड द कैमरा अरमान सारूकियन को लगभग चोकआउट कर दिया था हमजत चिमाएव ने। ये सारी न्यूज़, ये सारी बातें आज के टाइम पर सर्कुलेट होती जा रही हैं ऑनलाइन जगत में। अब एक चीज़ अपने बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं एक नया ट्रेंड लेकर आने वाला हूँ इंडियन एमएमए सर्किट के अंदर, जहाँ पर मैं न्यूज़ को ब्रेक करूँगा। न्यूज़ ब्रेक करने का मतलब होता है कोई एक ऐसी न्यूज़ आपको देना जो मार्केट में नहीं चल रही हो, जो एक्सक्लूसिव आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आप देखते होंगे कि न्यूज़ के अंदर ज़्यादातर चीज़ें वो होती हैं जो आपको मच्छी बाजार की तरह हर जगह पर ऑनलाइन मिल जाती हैं। वैसे तो आप न्यूज़ को रीड भी कर सकते हो। आपने सब्सक्राइब क्यों किया है? क्योंकि यू डिज़र्व सम एक्सक्लूसिव न्यूज़ ऑल्सो। तो कल एक मैं ऐसी ही न्यूज़ ब्रेक करने वाला हूँ जॉन जोन्स के कैंप की तरफ से। जॉन जोन्स और हबीब से रिलेटेड होगी। चलो मैं इतना भी बता रहा हूँ, दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, पूरा मामला क्या होगा, ये कल एक्सक्लूसिव आपको चैनल पर मिलेगा। लेकिन वो आप तक पहुंचने के लिए सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, वो कर लीजिए। तो अरमान सारूकियन की हेल्प करने वो पहुंचे वहां पर, लेकिन आप बोलेंगे वो तो बस वैसे ही चले गए उनके कैंप में, तो हेल्प कहाँ हुई? वहां पर वो अब हमजत चिमाएव के साथ रहेंगे कुछ दिन और वहां पर हमजत चिमाएव ट्रेनिंग करेंगे कुछ दिन अरमान सारूकियन के साथ। इससे उनकी हेल्प होगी इस्लाम मखाचेव की फाइट के लिए। अब ट्रेनिंग एक जगह पर है, लेकिन मेरी अगर आप ओपिनियन को इस फाइट के अंदर देखें तो मुझे नहीं लगता कि वो हमजत चिमाएव से या किसी से भी ट्रेनिंग ले अरमान सारूकियन। इस्लाम मखाचेव इज़ वे बेटर इन एवरी डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू मी। और ये फाइट मुझे क्लोज होती हुई दिखाई नहीं दे रही। मुझे लग रहा है कि इस्लाम मखाचेव जो होंगे ही विल डोमिनेट अरमान सारूकियन। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि क्या हमजत चिमाएव को हेल्प करने जाना चाहिए था अरमान सारूकियन की, ये जानते हुए कि उनकी फाइट होने वाली है इस्लाम मखाचेव के साथ। सेकंड न्यूज़ निकल कर आ रही है बहुत तगड़ी। शवकत रोकमनोव और इयान गैरी की फाइट होने वाली है। इस फाइट के अंदर जो भी जीतेगा वो नंबर 1 कंटेंडर हो जाएगा बिलाल मोहम्मद के वेल्टरवेट टाइटल के लिए। अब इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आ रही है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि इयान गैरी की जगह कमारू उस्मान से फाइट हो सकती है और शवकत भी इस बात के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कमारू उस्मान इज़ रियली नाइस गाय। मैं जब शुरुआत में उनको जब मैंने देखा था तो 4-5 साल मुझे वो इतने पसंद नहीं आए थे, लेकिन जब मैंने उनको पर्सनली जानना शुरू किया कि कैसे पर्सन है वो, ही इज़ ए जेम।
बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने शवकत रोकमनोव को अब हेल्प करना शुरू कर दिया है। वो पहुंच गए शवकत रोकमनोव के पास और पिछले 3 दिन से वो ट्रेनिंग करा रहे हैं शवकत रोकमनोव को। क्यों? क्योंकि इयन गैरी को डिस्टेंस मैनेज नहीं करने देना है, उनको टेक डाउन करके किस तरीके से अपनी विक्ट्री सिक्योर करनी है, और जो हाई लेवल स्ट्राइकर्स को न्यूट्रलाइज करने का तरीका कमारू उस्मान के पास है, ही विल हेल्प शवकत रोकमनोव विद इट। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है हेल्प हो जाएगी शवकत रोकमनोव की। अब देखना ये होगा कि इस हेल्प का, इस ट्रेनिंग का क्या फ़र्क पड़ेगा। और आप मुझे बताओ कि इस फाइट के अंदर आपको जीतता हुआ कौन दिखाई दे रहा है। और काफ़ी जल्दी अर्ली प्रिडिक्शन वीडियो आने वाली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना मेरे भाइयों। जिरी प्रोहात्स्का और जमाल हिल दोनों एलेक्स परेरा से नॉकआउट हुए पड़े हैं, लेकिन नॉकआउट होने के बाद भी इनकी जबान कंट्रोल में नहीं है। ये आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों की फाइट फिक्स हो गई है, ये हम सबको पता है, लेकिन ऑनलाइन ट्रोलिंग इन्होंने शुरू कर दी एक दूसरे की, जहां पर जमाल हिल ने यह कहा कि यार तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने और तुमको मैं एक्सपोज कर दूंगा, और उसके बाद टाइटल शॉट के लिए मेरा नाम सबसे आगे आ जाएगा। जिरी प्रोहात्स्का बोले कि यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, 1 मिनट के अंदर तुम्हें एलेक्स परेरा ने लुढ़का दिया था, तुम्हारी आंखें घूम गई थी और तुम एक्टिंग इतनी कर रहे थे, तुमने किया क्या? तुम तो एकदम से ढेर हो गए ऑक्टागन में आते ही, बात क्या कर रहे हो तुम। उधर जमाल हिल ने इस बात को पकड़ के उनको एक वीडियो मैसेज दे दिया कि यार जिरी प्रोहात्स्का, तुमको एलेक्स परेरा ने एक्सपोज किया, डोमिनेट किया और फिर नॉकआउट किया, मुझे तो बस एक बार कैच कर लिया उसने। यानी कि अभी भी जमाल हिल ये मानने को तैयार नहीं है कि एलेक्स परेरा ने उनको हरा दिया था। उनके हिसाब से जिरी प्रोहात्स्का को तो डोमिनेट किया और उनको बस कैच कर लिया, तुक्का था, एक फ्लूक था एक। भाई यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, खींचने दो, लेकिन देखना ये होगा कि जब ये दोनों आपस में ऑक्टागन में आएंगे तो क्या ऑक्टागन में आने के बाद जो पेस होगी वो बरकरार रहेगी, या फिर ऊंची दुकान फीका पकवान। जो लोग, जो फाइटर बहुत ज़्यादा बोलते हैं फाइट से पहले, फाइट के टाइम पर वो ढीले पड़ जाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, देखने वाली बात होगी। और भाई ये दोनों फाइटर अगर एक फाइट जीत जाएंगे उसके बाद ये एलेक्स परेरा को टारगेट करेंगे। लेकिन मागोमेड एनक्लेव का क्या यार, मागोमेड एनक्लेव को तो सब भूल ही गए हैं, इन दोनों को टाइटल शॉट चाहिए। मागोमेड एनक्लेव क्या भजिया तलेंगे? इस्लाम मखाचेव और अरमान सारुकियन की फाइट UFC 311 में होने वाली है और ये बात कभी भी UFC कंफर्म कर सकती है। लेकिन इस्लाम मखाचेव की माने तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि हमारी फाइट जनवरी के अंदर होगी। अब जनवरी के अंदर होगी तो फाइट नाइट के अंदर तो होगी नहीं, तो लॉजिक लगाने वाली बात है मेरे भाइयों कि ये फाइट होगी UFC 311 में। लेकिन अभी तक अरमान सारुकियन और इस्लाम मखाचेव की ये फाइट ऑफिशियल नहीं हुई है, क्योंकि UFC ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेजा है इस्लाम मखाचेव के पास। अब इस्लाम मखाचेव इस फाइट के लिए रेडी है, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके एकदम से भेज देंगे अगली मिनट में। लेकिन अब यहाँ पर इस्लाम मखाचेव का कैंप ये कह रहा है डेना वाइट से कि जल्दी से भेजो कॉन्ट्रैक्ट यार, सुबह पनवेल भी निकलना है। जॉन जोन्स ने एज यूजुअल UFC को धमकियां देना शुरू कर दिया है, उनको एक तरीके से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आप बोलेंगे ये कैसे हुआ, कब हुआ? दूसरे तरफ आप सोचोगे ये तो रोज होता रहता है, नई बात क्या है। उन्होंने कहा है कि यार मेरे को ना पैसा चाहिए, अपना सपना मनी मनी, और मैं डिजर्व करता हूं इस चीज को। अगर मुझे ये मोटा पैसा नहीं मिला तो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, बेल्ट को छोड़ दूंगा। अब यहाँ पर क्या जॉन जोन्स को UFC इतना मोटा पैसा देगी? आप सोच रहे होंगे बिल्कुल देगी, लेकिन कहीं कहीं से ये उड़ती हुई खबर आ रही है कि जॉन जोन्स 30 मिलियन रुपीज रुपीज मांग रहे होते तो डेना वाइट आज के टाइम पर दे देते। 30 मिलियन US डॉलर्स मांग रहे हैं, 30 मिलियन US डॉलर्स, यानी कि जो फ्रांसिस एनगानू को मिले थे बॉक्सिंग करने के एंथनी जोशुआ के खिलाफ फाइट में, वो 20 मिलियन थे, उससे भी 10 मिलियन ज़्यादा। यानी कि क्या ये जॉन जोन्स का ये प्लान हो सकता है कि इतना पैसा मांग लो जो UFC देना, फिर UFC के ऊपर ये ब्लेम डाल दो कि मेरे को इतना पैसा मिला नहीं जितना मैं डिजर्व करता था, इसलिए ये सुपर फाइट हुई नहीं। 3 साल बीतने के बाद जॉन जोन्स बूढ़े हो जाएंगे और उनके हिसाब से टॉम एस्पिनल 2-3 साल में हार जाएंगे। तो भाई ये जो सिचुएशन चल रही है, ये चल रही है जो किसी की समझ में ना आए वो वाली, लेकिन मेरी समझ में बिल्कुल आ गया है ये मामला। या तो डेना वाइट को किस तरीके से जॉन जोन्स को मनाना पड़ेगा, जिस तरीके से वो उनको एक जो है पापा बनाए हुए हैं, अपना उनकी गर्लफ्रेंड बने हुए हैं, उस तरीके से अगर वो मनाए जॉन जोन्स को तो क्या पता जॉन जोन्स मान जाए।
नहीं तो फिर जॉन जोन्स बेल्ट छोड़ देंगे। भाई जो भी कुछ हो, मज़ा ज़रूर आएगा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी जहाँ पर अब डेना वाइट जॉन जोन्स की गर्लफ्रेंड बने हुए हैं। क्या जॉन जोन्स रिटायरमेंट की बात कर देंगे, बेल्ट छोड़ देंगे, टॉम एस्पिनल से फाइट के लिए मना कर देंगे? तो क्या फिर डेना वाइट एकदम से बदल जाएंगे और जॉन जोन्स को जैसे वो पहले ट्रोल करते थे, क्या फिर ट्रोल करेंगे? देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर सारे लोग मिलकर डेना वाइट को ट्रोल करेंगे। अगली न्यूज निकल के आ रही है जो रोगन की तरफ से। जो रोगन का कहना यह है कि ड्रेक जिसको भी चूज करता है उसको ही हरवा देता है। ड्रेक को बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं है कि कौन जीतने वाला है किस फाइट को। भाई मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं जिता दूंगा हर फाइट को। और उसने कहा जो रोगन ने कि मैं पर्सनली कांटेक्ट करूंगा और उसको बोलूंगा कि भाई ये जीतेगा, ताकि जो रेपुटेशन है ड्रेक की वो ठीक हो जाए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन जो लोग होते हैं ना, उनको सेटिस्फाई कर पाना भाई बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आप मेरा ओवरऑल रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें मैंने 20 में से 18 ऑफिशियली राइट प्रिडिक्शंस दी हैं, लेकिन एक पीटर यान वाली मेरी गलत निकल गई तो उस पर लोगों ने हु हल्ला मचा दिया। तो भाई यहाँ पर ऑनलाइन जो जनता है ना, वो आपको ऊपर उठते हुए बहुत कम देखना चाहते हैं, नीचे गिरते हुए बहुत देखना चाहते हैं। आपके प्लस पॉइंट्स को वो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन जो एक गलत हो गई उसको पकड़ कर बैठ जाएंगे। तो भाई ड्रेक जैसा कर रहा है उसे करने दे जो रोगन, ज्यादा भलाई का जमाना नहीं रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने उन सभी बातों को डीपली डिस्कस किया जो आजकल एमएमए की दुनिया में चल रही हैं, और एक्सक्लूसिव न्यूज ब्रेकिंग की जो मैंने टेक्निक शुरू की है वो भी मैं जारी रखूंगा। कल एक नई न्यूज ब्रेक होगी जॉन जोन्स की, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। टेक केयर, ख्याल रखें।